हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य आज आपको पढ़ाऊंगा व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। दोस्तों, कल तक हम पढ़े थे स्वर, व्यंजन, वर्ण तालिका। आज हम देखते हैं कि ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपका काफ़ी समय बर्बाद ना हो और मैं आसानी से आपको समझा सकूं। दोस्तों, ये तो आप देख रहे होंगे वर्ण नाम, ये तो आपके समझ में आ रहा होगा। उच्चारण स्थान समझ में आ रहा होगा। आघोष अल्प प्राण, आघोष महाप्राण, संघोष अल्प प्राण, ये कौन सी दुनिया का एलियन आ गया? दोस्तों भाइयों, आघोष मतलब होता है कि जिस व्यंजन को बोलने में कंपन ना हो उसे आघोष कहते हैं। अब अल्प प्राण जिसमें व्यंजनों के उच्चारण में कंपन या गूंज ना हो और मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं? मतलब आघोष अल्प प्राण को हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जिसको बोलने में कंपन ना हो और कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले, उसे आघोष अल्प प्राण कहते हैं। अब आघोष महाप्राण क्या है आप समझ लो। आघोष में भी कंपन नहीं होगा, लेकिन इससे हवा जो मुंह से निकलेगी, मुख से जो हवा निकलेगी वो तेज प्रवाहित होगी, मतलब ज़्यादा तेज में निकलेगी। कंपन तो होगा नहीं, कंपन नहीं होना है, लेकिन हवा जो है ज़्यादा निकलेगी। और ये हमारा आ गया संघोष। संघोष जिन वर्णों का उच्चारण में गले की स्वर तंत्री में कंपन होता है संघोष या घोष कहते हैं। मतलब अब आप देखिए, आघोष में नहीं हो रहा था कंपन, लेकिन संघोष में कंपन होगा। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग संघोष होता है। मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा संघोष होता है। और एक बात और, सभी स्वर संघोष होते हैं, संघोष या घोष होते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं संघोष अल्प प्राण वही है। मतलब संघोष की अर्थ आप समझ गए। तो इसको बोलने में जो कम हवा निकले, संघोष अल्प प्राण मतलब होता है कि जिसको बोलने में कंपन हो और हवा कम निकले, मुंह से हवा कम निकले। संघोष महाप्राण भी वही सेम चीज़ है कि जिसको बोलने में तो व्यंजनों में कंपन हो, लेकिन हवा की मात्रा भी तेज प्रवाहित हो। दोस्तों आप देखिए, जैसे कंठ, कंठ का वर्ण नाम उच्चारण स्थान हम कंठ बोलते हैं। जैसे आघोष अल्प प्राण में का, आघोष महाप्राण में खा, संघोष अल्प प्राण में गा, संघोष महाप्राण में घा, संघोष अल्प प्राण नासिक में अंगा। तालव्य में तालु, जो कि मुंह के भीतरी तल, जो मुंह के भीतरी तल का पिछला भाग है, मुंह के भीतरी तल का पिछला भाग, उसे क्या कहते हैं? च, छ, ज और झ, या। मूर्धन्य, मूर्धा, मतलब मूर्धन्य को हम मूर्धा भी बोलते हैं। उच्चारण स्थान इसका मुंह के भीतर की तल का अगला भाग। ट, ट, ट मतलब तल का अगला भाग। टा, ठा, अब टा हो गया। आघोष महाप्राण में ठा, ठा, संघोष अल्प प्राण में डा, संघोष महाप्राण में ढा और संघोष अल्प प्राण नासिक में अड़ा। दंत से ऊपरी दांतों के निकट से ता, मतलब ता, ये ता जो हम ता बोलते हैं, बोलने वक्त हमारा दांत से टच होता है ना, जो आगे की मात्रा में, वही है हमारा ता। फिर आघोष महाप्राण में था, संघोष में दा, संघोष महाप्राण में धा, संघोष अल्प प्राण नासिक में ना। ओष्ठ है, दोनों ओठ से पा, फा, मतलब पा, दोनों ओठ से हम बोलते हैं पा, पा। दोस्तों देखो, क्या आपको लगता है कि आप बिना ओठ टच किए पा बोल ले जाओगे? इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। दोस्तों, अब आघोष महाप्राण में फा, संघोष अल्प प्राण में बा, मतलब इसको बोलने में देखो बा, बा मतलब कंपन का टाइप की ध्वनि निकल रही है। संघोष महाप्राण में भा, मतलब क्या है कि सब भा, देखो इसमें आप देखो भा, मतलब कंपन भी हो रहा है और अधिक मात्रा में हवा, मतलब ऊष्मा जो अंदर से निकलती है उसे ज़्यादा मात्रा में भी निकल रहा है भा। अब संघोष अल्प प्राण मा, तालव्य मतलब तालु, ये जो बोल रहा है ये तालु जो है मुंह के भीतर की तल का अगला भाग, मुंह के भीतर की तल का अगला भाग क्या बोल रहा है? आघोष महाप्राण में शा, शा, संघोष अल्प प्राण या, बाकी ये सब नहीं है वर्त से। मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है दंत प्लस मसूड़ा है, जिसे आघोष अल्प प्राण नहीं आता, आघोष महाप्राण में सा आता है, रा, ला, फिर नहीं आते ये दोनों। दंत्योष्ठ, ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ, मतलब वा, 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 वा। मूर्धन्य, मूर्धा, स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र उच्छिप्त में आते हैं, जीभ ऊपर उठाकर झटके के साथ नीचे आए, जैसे डा, डा, ढा, डा, ढा। जैसे देखो आप, संघोष अल्प प्राण में डा, संघोष महाप्राण में ढा। दोस्तों एक बार आप फिर से आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हमारे व्याकरण में
जो शुरुआती स्टेप से हैं उन सबको पढ़ लिया है। अब हमारी बाजी है, हमने क्या पढ़ा है? वर्णमाला, स्वर व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। हमने पढ़ा व्यंजनों, स्वर के वर्गीकरण व स्थान, उच्चारण स्थान, व्यंजन के वर्गीकरण व उच्चारण स्थान हमने पढ़ा। अब हम एक शॉर्ट समरी आपको बताने वाला हूँ कि आप सीधी सीधी भाषा में समझिए कि हिंदी में मूलतः वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती हैं। ये तो सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। सबको मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल संख्या 52 होती हैं। छा वर्ग, छा वर्ण जो है हमारा, ये छा किस किस के संयोग से मिलकर बना है? आप देखेंगे का प्लस खा। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये वर्ड हो जाएगा हमारा टा। ठीक है, अब टा का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? मतलब का वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से हमने हमें बताया कंठ्य, तालव्य, तालु, दंत्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। मतलब आप उसमें से बताइए कि का वर्ण जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये सीधी सीधी भाषा में आपको आ जाएगा कंठ। ठीक है, ये कंठ के अंतर्गत आ गया। अब हम देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण की परिभाषा दोस्तों, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अब एक और है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये आप बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह कितने हैं? बोलते हैं ना कि हम वो हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं जो 2 आयोग वाह हैं, अंग वाह है। तो दोस्तों सावर्ण, ये हिंदी का सावर्ण किसके अंतर्गत आता है? आप सब बताइए। ये आता है तालव्य, आघोष महाप्राण के अंतर्गत। और हम जो देखेंगे कि या, रा, ला, वा, ये सारे चारों वर्ण ये किसके अंतर्गत आता है? ये कौन सा व्यंजन है? दोस्तों ये आपने पढ़ाया था अभी कि ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।